Good morning, students. I hope you are very well at your home. And now we are going to start chapter number 6, the coastal plains and the island. And this is social science class and for fourth class. Okay. सबसे पहले आज इसमें हम क्या सीखेंगे, कोस्ट क्या होता है, कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं एंड आइलैंड्स क्या होते हैं. ठीक है, दीज आर द लैंड फॉर्म्स दैट आर नियर टू द सी. ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं जो समुद्र के पास के हैं, आसपास के हैं. ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज. क्लियर. तो पहले सबसे पहले को इंट्रो होनी चाहिए कि इंडिया में भी कोस्टल प्लेन्स हैं. लुक एट दिस पिक्चर. द ग्रीन कलर शोज द कोस्टल प्लेन्स. द ग्रीन कलर शोज द coastal plains that lie in the South India because South India is near to the sea. ठीक है, तो वहीं पे coastal plains होंगे, islands होंगे. These are the islands. ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे क्या है ये, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की लैंड कैसी है. ठीक है, किन किन पार्ट्स में ये प्लेन्स डिवाइडेड हैं, तो इसके बारे में सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे इसकी. इंडिया हैज़ अ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. इंडिया हैज़ अ लॉन्गेस्ट, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है. कोस्ट मीन्स, कोस्ट क्या होता है, समुद्र का किनारा. ठीक है, कोस्ट मीन्स समुद्र का किनारा. द लैंड दैट इज नियर टू द सी. तो दिस इज कोस्ट ऑफ इंडिया. दिस इज कोस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. बहुत लंबी कोस्ट लाइन है. कितनी है? इट इज अबाउट 7,600 किलोमीटर लॉन्ग. ठीक है, तो इतनी 7,600 किलोमीटर लॉन्ग ये जो हमारी कोस्टल लाइन है, गुजरात से लेकर इस तरफ यहाँ पे हमारे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक है. ठीक है, तो देयर आर टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया. इंडिया में टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं. मीन्स दैट शेयर देयर बॉर्डर विद द सी. जो अपना बॉर्डर है वो समुद्र के साथ शेयर करती हैं. ऐसी स्टेट्स को हम क्या बोलेंगे, कोस्टल स्टेट्स. ठीक है, इंडिया में 9 कौन कौन से हैं? गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश एंड देन वेस्ट बंगाल. सो दीज आर द टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स दैट लाई इन इंडिया. ओके, तो देन कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन इज अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन लैंड नियर द सी. नियर द सी, समुद्र के पास जो प्लेन लैंड होती है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स है ना, पंजाब, हरियाणा है. These are the plains, but these are not coastal plains because it is not near to the sea. The South Indian जो plains हैं, that are called coastal plains because that are near to the sea. तो क्या है ये coastal plain? Coastal plain is a strip of plain land. एक ऐसी plain land की पट्टी होती है जो समुद्र के पास होती है, that is near to the sea. तो green color shows the coastal plains. These are the coastal plains. ठीक है. So now there are the two coastal plains in India: western coastal plains and eastern coastal plains. So South India is totally plateau. ठीक है, साथ में है ये आगे बताया तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स के बारे में. प्लेटूज होते हैं, माउंटेन्स होती हैं. ठीक है, एंड हमारे प्लेटूज होते हैं. ठीक है, तो साउथ इंडिया वो प्लेटू है, जिसे हम डेक्कन प्लेटू भी बोलते हैं. डेक्कन प्लेटू. ठीक है, साउथ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज डेक्कन प्लेटू. ये प्लेटू है and this plateau is surrounded by eastern coastal plains and western coastal plains. These are the eastern coastal plains and these are the western coastal plains. And the Deccan plateau is surrounded by these coastal plains. आगे then ये तो आपको पता ही चल गया. ठीक है, तो then first of all we will talk about the western coastal plains. Western coastal plains क्या होते हैं? The plains along with the western coast are called western coastal plains. ऐसे plains जो western coast के साथ हैं, ये यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ तक तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक. These are the western coastal plains. The plains along with the western coast, पश्चिमी किनारे के साथ हैं, western coast के साथ वाले plains हैं, that are called western coastal plains. और क्या खूबी है इनकी? द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. अब देखिए कहाँ पे, किसके बीच में आता है, इसकी लोकेशन के बारे में अगर पता करेंगे तो क्या पे होगी लोकेशन इसकी. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स क्या होती हैं? ये माउंटेन रेंज है यहाँ पे. ठीक है, ये ब्लैक कलर है, ये क्या शो करता है? कोस्टल प्लेन्स को, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को शो करता है. इसकी तरफ, इस तरफ क्या होता है? वेस्टर्न घाट्स होती है, माउंटेन्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी माउंटेन रेंज है लंबी सारी. उसके बीच एंड ये अरेबियन सी है. आपको पता है ये तो अरेबियन सी है. ठीक है, अरेबियन
plains are located between the Western Ghats and Arabian Sea. Okay. Then it extends from the Gulf of Kutch in north and to Kanyakumari in the south. कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? Look at this picture. Gulf of Kutch क्या है? This place in Gujarat. This is Gulf of Kutch. ठीक है, ये place है, एक जगह का नाम है कच्छ, इसका नाम कच्छ है। गल्फ क्यों? गल्फ भी लैंड फॉर्म होता है। ये वो आपको 6th-7th में डिस्क्राइब किया जाएगा ये गल्फ क्या होती है। तो यहाँ पे एक बार प्लीज समझ लीजिए कि गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु में लास्ट पॉइंट है मेनलैंड का, तो वहाँ तक ये फैले हुए हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। देन वेस्टर्न कोस्ट रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द मानसून विंड्स। तो ये जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, तो ये माउंटेन्स है यहाँ पे, आपको पता ही है जब मानसून विंड्स अरेबियन सी से केरला में से एंटर करती हैं तो वहाँ से टकरा कर उठ जाती हैं, वहीं पे बारिश कर देती है। सो इट इज़ वेरी वेट लैंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छी होती है। देन इट हैज़ वेट और ह्यूमन क्लाइमेट दैट इज गुड फॉर ग्रोइंग कोकोनट, राइस एंड बनानास। ठीक है, तो ये जो बनानास हैं, राइस हैं, कोकोनट हैं, इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ये यहाँ पे अच्छे से हो सकती है बिकॉज इट हैज़ ह्यूज रेनफॉल ड्यू टू द मानसून विंड्स। कांडला, पणजी, मैंगलोर एंड कोचीन आर द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट भी आपको सी पोर्ट्स क्या होते हैं? यहाँ पे समुद्र खड़े होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं ना, ठीक है ना, शिप होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं, लोडले होते हैं, अनलोडले होते हैं, लोग कैरी करके ले जाते हैं, सामान कैरी करके लेके जाते हैं। तो उस पोर्ट को मीन हम समुद्री अड्डा बोल सकते हैं, समुद्री जहाज़ों का अड्डा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेन है, कोचीन केरला में है, ठीक है ना। तो ये 3-4 जो हमारे सी पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिलते हैं। एंड देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो फर्दर ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? गुजरात कोस्ट, फर्स्ट इज गुजरात कोस्ट, देन सेकंड इज कोंकण कोस्ट, थर्ड इज मालाबार कोस्ट। ये 3 कोस्ट में डिवाइडेड है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। और आप पिक्चर में भी देख सकते हो, लुक एट दिस पिक्चर। ठीक है, तो दिस इज गुजरात कोस्ट, गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर गल्फ ऑफ खंबात तक ये गुजरात कोस्ट है। देन गल्फ ऑफ खंबात से लेकर गोवा तक हमारा कोंकण कोस्ट है। देन गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा मालाबार कोस्ट है। जो कोंकण कोस्ट है वहाँ की लैंग्वेज के नेम पे पड़ा है। गोवा में जो फेमस लैंग्वेज है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है कोंकणी है, कोंकणी है, इसलिए इसका नाम कोंकण कोस्ट पड़ा है। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए इनके बारे में आगे पढ़ते हैं, गुजरात कोस्ट के बारे में। तो गुजरात कोस्ट दिस पार्ट लाइज इन द गुजरात बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो ये देखो गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबात यहाँ तक है। तो इनमें जो ये सारा कोस्ट है इसे हम बोलते हैं गुजरात कोस्ट, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन गुजरात। ये गुजरात में मिलता है, तो यहाँ में इसे हम गुजरात कोस्ट बोल देंगे। देन सेकेंड इज कोंकण कोस्ट, सेकेंड इज कोंकण कोस्ट। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंबात टू गोवा। ठीक है, खंबात से लेकर यहाँ से गल्फ ऑफ खंबात शुरू होता है एंड यहाँ से गोवा तक, इसे हम कोंकण कोस्ट पर बोलते हैं। मैंने आपको बताया ये कोस्ट का नाम वहाँ की लैंग्वेज पे पड़ा है। ठीक है, कोंकणी वहाँ की लैंग्वेज है। देन थर्ड कोस्ट इज मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी। कहाँ से? हम लोग कर दिस पिक्चर, गोवा से लेकर कन्याकुमारी, यहाँ पे तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ये गोवा यहाँ पे हमारी स्टेट है। तो ये सारे कोस्ट को हम क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। ठीक है, इसलिए बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो मालाबार कोस्ट है जो, इट इज फेमस फॉर द सॉल्ट वाटर लेक्स, सॉल्ट लेगून्स एंड क्याल्स। क्याल्स यहाँ पे एल आएगा, ये क्याल्स यानी क्याल्स बोलते हैं या फिर लेगून्स बोलते हैं, या हमारी सॉल्ट वाटर लेक्स। तो केरला में बहुत सारी सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लगून्स या क्याल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कोची इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। ये कोची हमारे केरला में है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे इंडिया में। ठीक है, लोग एट दिस पिक्चर।
दीज आर द बैक वाटर्स, इन्हें बैक वाटर्स भी बोलते हैं, या फिर हमें क्याल्स भी बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, या लगून्स भी बोल सकते हैं। लगून क्या होते हैं? सी जो सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं। देखिए जब पानी कट करता है बार बार जो कोस्ट के साथ कट करता है, तो ये लैंड कट कर चला, पानी अंदर चला जाता है, तो ये सारी लेक्स बन गई है ना, लेक्स बन गई हैं, तो ये सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। तो इन्हें हम वहाँ की लैंग्वेज में क्याल्स भी बोल सकते हैं, लगून्स भी बोलते हैं, इन्हें बैक वाटर्स भी बोलते हैं। बहुत फेमस बैक वाटर्स केरला में है। लोकल दिस पिक्चर, वहाँ पे आगे समुद्र है, तो ये समुद्र जो है लैंड को कट करके आगे स्टेट के अंदर, जमीन के अंदर एंटर कर गया है, तो इन्हें हम बैक वाटर्स बोलते हैं। तो केरला इज फेमस फॉर द बैक वाटर्स। ठीक है, तो ये बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पे, वेम्बनाड लेक, जहाँ बहुत सारी लेक्स हैं जो है फेमस हैं केरला में। ठीक है, तो दीज आर द 3 कोस्ट्स। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कोस्ट्स, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होती हैं? द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। लुक एट दिस, दिस इज बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल समुद्र है, ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन सी है, इंडियन ओशन है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में हमारे यहाँ पे कहाँ जो वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो कहाँ पे लोकेट करते हैं, अगर हमें बताना हो तो ईस्टर्न घाट्स हैं। मैंने आपको बताया घाट क्या होती है? माउंटेन रेंज होती है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के विचार में जो प्लेन्स हैं, ये वाले प्लेन्स हैं, दीज आर कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दीज आर कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्लियर? देन दीज आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में ये भी डिवाइडेड है। कौन कौन से? नॉर्दर्न पार्ट को हम नॉर्दर्न सर्कार्स बोलते हैं, एंड साउदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट, सेकंड पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पर इनको लोकल लैंग्वेज में हमें उत्कल कोस्ट भी बोला जाता है। उत्कल कोस्ट जो वेस्ट बंगाल का कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टेट है, उसको उत्कल कोस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न सर्कार्स एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द दीज कोस्टल प्लेन्स आर कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, नॉर्दर्न सर्कार का एक फेमस विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में एक विशाखापट्टनम सिटी एंड सी पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश की कोस्ट को मिलाकर कोरोमंडल कोस्ट बनता है, कोरोमंडल कोस्ट बनता है। आगे जो उड़ीसा एंड सॉरी आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल का कोस्ट है, उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न सर्कार्स। ठीक, यस, तो इट्स विड्थ इज अबाउट 150 किलोमीटर, जो इसकी चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है। रेनफॉल इसमें कम होती है, यहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है, क्योंकि इनकी जो माउंटेन्स है वो स्मॉल है, और माउंटेन विंड्स उसके ऊपर से चली जाती है, वहाँ पे बारिश नहीं करती, बारिश किए बिना आगे चली जाती है, इसलिए यहाँ पे बारिश जो कम होती है माउंटेन विंड्स के थ्रू। ठीक है, देन महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स थ्रू दीज प्लेन्स। देखिए यहाँ पे रिवर्स हैं, यहाँ ये सारी रिवर्स जो रिवर्स आ रही हैं, ठीक है, महानदी, कावेरी, गोदावरी, दीज आर द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया दैट फ्लोज इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड दे मेक देम फर्टाइल। चाहे बारिश वहाँ में कम होती है, लेकिन फिर भी उसे अच्छा प्लेन्स का जो रिकॉग्नाइज है वो बिकॉज ऑफ दीज रिवर्स। ठीक है, तो कहाँ कौन कौन सी खेती वहाँ पे होती है? शुगर केन, कॉटन, तंबाकू आर ग्रोन हियर। ठीक है, ये सारी शुगर केन है, कॉटन है, तंबाकू है, ये बहुत फेमस वहाँ की क्रॉप्स है। ठीक है, क्लियर? देन नॉर्दर्न, मैंने आपको बताई थी, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न सर्कार्स। ये वाला नॉर्दर्न पार्ट आंध्र प्रदेश है, जो हमारे वेस्ट बंगाल को कोस्ट को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सर्कार्स, एंड साउदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन आर कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट, जिनको कोरोमंडल कोस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो चेन्नई जो है, जो हमारी इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, वो भी यहीं पे है, तमिलनाडु में, यहाँ तमिलनाडु में, यहाँ पे चेन्नई है यहाँ। ठीक है, चेन्नई ये इसका पार्ट ही है। फर्स्ट कौन सा है? मुंबई। मुंबई सबसे बड़ा है, ये 3rd लार्जेस्ट है। क्लियर? देन आइलैंड्स, आइलैंड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है, तो वी विल डिस्कस आइलैंड्स इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।